हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 77 है। ये क्लासें एचटेट के लिए टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ भी हिंदी साहित्य हमारा पूछा जाता है। और अगर आपको इसकी ये पीडीएफ चाहिए हिंदी साहित्य की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हम क्लास को। पिछली क्लास में हमने निबंध को पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर लिया है। आज हम आलोचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। आलोचना क्या है? साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी साहित्यिक कृति, साहित्य सिद्धांत, साहित्य के गुण दोष का विवेचन किया जाता है। उसे आलोचना के नाम से जाना जाता है। आलोचना के लिए समालोचना, मीमांसा, हास्य, समीक्षा, टीका आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भिखारी दास को हिंदी आलोचना का सूत्रपात करता माना है। नगेंद्र ने किसको माना है? भिखारी दास को। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक शीर्षक से आलोचनात्मक कृति लिखी है। नाटक शीर्षक से क्या है? आलोचनात्मक कृति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी आलोचना साहित्य का आरंभिक विकास भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली पुस्तक समीक्षा से हुआ। हिंदी आलोचना साहित्य में प्रथम उल्लेखनीय नाम बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का है, जिन्होंने आनंद कादम्बिनी में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। भारतेंदु युग में पुस्तक रूप में किसी आलोचनात्मक कृति का क्या है? प्रकाशन आएगा। यहाँ पर प्रकाशन नहीं हुआ। पुस्तकार रूप में प्रकाशित हिंदी की प्रथम आलोचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी कालिदास की आलोचना है। पंडित पद्म शर्मा ने 1907 में बिहारी और साक्षी लिखकर तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। 1910 में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न लिखकर देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि घोषित किया। इस युग में देव और बिहारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बिहारी आएगा यहाँ पर। बिहारी और देव किसकी है? लाला भगवान दीन की रचना है। और देव और बिहारी किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। बिहारी सत्सई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा और बाबू श्याम सुंदर दास साहित्य आलोचना। ये क्या है? इनके ग्रंथ हैं। आगे है रस रहस्य साहित्यालोचन रस रहस्य आएगा। ये पूरा बाबू श्याम सुंदर दास का। आगे है रामचंद्र शुक्ल, इनकी जो आलोचनात्मक कृति है कौन कौन सी? काव्य में रहस्यवाद, भरमर गीतसार, जायसी आएगा। जायसी ग्रंथावली की भूमिका, तुलसी ग्रंथावली की भूमिका और रस मीमांसा। ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। निराला, रविंद्र, कविता कानन, पंत और पल्लव। नंद दुलारे वाजपेयी, नया साहित्य नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं सदी और राष्ट्र भाषा की समस्याएं। गिरिजा कुमार माथुर नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। रामविलास शर्मा है। रामचंद्र शुक्ल आएगा और लोक जागरण। ये किसकी है? रामविलास शर्मा की। द्विवेदी और हिंदी जागरण आचार्य महावीर प्रसाद और निराला की साहित्य साधना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निराला की जो साहित्य साधना रामविलास शर्मा। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये भी किसकी है? रामविलास शर्मा की। डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत, सुमित्रा नंदन पंत साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका इनका इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, कवि और कहानी और नई कहानी, इतिहास और आलोचना। विजयदेव नारायण शाही शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान पुराने निकष। आगे है जगदीश गुप्त, इनकी है नई कविता स्वरूप और समस्याएं। धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य। मुक्तिबोध एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। कामायनी एक पुनर्विचार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कामायनी एक पुनर्विचार किसका है? मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृति है। नई कविता का आत्मसंघर्ष